हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एटीट्यूड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड अदरवाइज ऑल्सो यू शुड नो अबाउट द एटीट्यूड। फिर जब हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, आपने यंगस्टर्स को बात करते हुए सुना होगा, टीनेजर्स को, वो बोलते हैं कि बड़ा एटीट्यूड है उस बंदे में, वो तो बात ही नहीं करता या बात ही नहीं करता। ये तो हुई लेमैन लैंग्वेज में जिसे हम बात करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन साइकोलॉजी टर्म्स, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है रियली में, जब हम साइकोलॉजी को लेकर इससे बात करते हैं तो एटीट्यूड मीन्स इट्स अ सेट ऑफ इमोशंस, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, जिसको कि मैं क्या बोलती हूँ, EB स्क्वायर एक बहुत आसान तरीका याद करने के लिए, जिसमें कि E फॉर इमोशंस है, B फॉर बिलीव्स है एंड बिहेवियर्स। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड होता है, उसके सेट ऑफ इमोशंस, बिलीव्स एंड बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग और इवेंट। एंड ये कैसे बिल्डअप होता है, ये कैसे बनता है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड आवर अपब्रिंगिंग विच कैन हैव वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर। आवर एटीट्यूड्स आर वेरी इंड्योरिंग, दे कैन चेंज एंड दे कैन रिमेन एज सच एज दे आर। मतलब कुछ लोग जो होते हैं अपने एटीट्यूड को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। कुछ लोग जो है अपना व्यवहार या एटीट्यूड जो है सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं अपने लर्निंग के बदौलत। तो साइकोलॉजिस्ट डिफाइन एटीट्यूड एज अ लर्नड टेंडेंसी टू इवैल्यूएट अ सर्टेन थिंग। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एटीट्यूड वो भी है कि जैसे उन्होंने सीखा होता है बचपन से कि एक चीज़ को, किसी भी इवेंट को कैसे वो इवैल्यूएट करे, कैसे जज करे, कैसे डिसीजन लें इन अ सर्टेन वे। एंड इन इवैल्यूएशंस में कैसे होता है कि कैसे वो दूसरे लोगों को इवैल्यूएट करते हैं, इश्यूज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को। तो आप कुछ देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, आप बोलते हैं अरे इसका तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि उनका तरीका एक सिचुएशन को इवैल्यूएट करने का पॉजिटिव है। एंड कुछ लोग होते हैं बहुत नेगेटिव, हर चीज़ में कोई खामी या क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो तरीका है किसी भी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने का या किसी भी इवेंट को इवैल्यूएट करने का, वो होता है नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि देख सकते हैं, दे आर वेरियस फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, सोशल रोल्स एंड नॉर्म्स, ऑब्जर्विंग पीपल इन द एनवायरनमेंट, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि एटीट्यूड फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। नाउ कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, एटीट्यूड कैन बी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। नो, यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट वो जो कि हमारी कॉन्शियसनेस में होते हैं, वी आर अवेयर कि हमारा एटीट्यूड क्यों है और ऐसा बिलीव क्यों है। जैसे कि सब लोग जो है MS धोनी हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, उनको बहुत एम्ब्रेस करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड इस चीज़ के बारे में हम अवेयर हैं, कॉन्शियसली हम जानते हैं कि हम उनको क्यों लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लता मंगेशकर बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। जब हमारी अवेयरनेस में होता है, हमारी कॉन्शियसनेस में पता होता है कि हम क्यों लाइक करते हैं। इम्प्लिसिट इज़ व्हेन द एटीट्यूड इज़ अनकॉन्शियस, मतलब हमें पता नहीं है कि वो ऐसा बिलीव, ऐसा बिहेवियर हमारा क्यों है। जैसे बहुत टाइम ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान होता है, उसमें हमारे साथ तो ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता है, बट हम उसको यूँ ही अनलाइक करते हैं, मतलब लाइक ही नहीं करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों उसको अनलाइक करते हैं। मे बी ये हो सकता है कि पास्ट में कोई हमारा फ्रेंड रहा हो जिसने हमारे साथ चीट किया हो, मिसट्रस्ट किया हो, उसकी शक्ल उससे मिलती है। मतलब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये जो होते हैं अनकॉन्शियस होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होते, हमारी चेतना में नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट एटीट्यूड। नाउ फ्रेंड्स, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके होते हैं कंपोनेंट्स, एंड इसका एक बहुत फेमस मॉडल है जिसको कि ABC मॉडल कहते हैं, या आप CAB भी कह सकते हैं, बट मोस्ट फेमस है जो ABC मॉडल है, इसको रेफ़र किया जाता है, जिसमें कि A इज़ द इफ़ेक्टिव, C इज़ कॉग्निटिव एंड B इज़ द बिहेवियरल। तो अगर आप सीरियल वाइज देखें तो ये CAB है, बट ABC जो कि अल्फ़ाबेटिकल है तो बहुत ईजी होता है याद रखना। तो फर्स्ट इज़ ए कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव में सारे, कॉग्निटिव मीन्स अपना मेंटल आस्पेक्ट, मेंटल कंपोनेंट्स आए, जैसे हमारा थॉट, हमारा बिलीफ सिस्टम, एक सब्जेक्ट, इवेंट या सर्कमस्टांसेस में क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जैसे किसी को स्पाइडर से बहुत डर लगता है तो वो कहेगा आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स। ये उसका मेंटल कंपोनेंट है, उसका थॉट है, उसका बिलीफ है।
जब हम इफ़ेक्टिव कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें इसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन या कोई इशू उसको कैसे फील कराता है, उसको हैप्पी फील कराता है, सैड या स्केयर्ड। लाइक आई विल अवॉइड स्पाइडर्स एंड स्क्रीम इफ़ आई सी वन। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है, उसका इफेक्ट, उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे फोबियास होते हैं, वो क्या होता है, किसी को पानी से डर लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस इन्वॉल्व है, उसका फियर इन्वॉल्व हो गया है। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट। ना बिहेवियरल में ये सब जब उसका मेंटल मेकअप ये होगा, थॉट्स एंड बिलीव के, वो स्पाइडर से डरता है, उसके इमोशंस भी डेवलप होगा, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसके एक्शंस क्या हो जाएंगे, उसका एक्शंस और उसका एटीट्यूड क्या हो जाएगा कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस। तो फाइनली उसका बिहेवियर कंपोनेंट ऐसा होगा कि वो स्पाइडर से डरेगा और सबको यही बोलेगा कि स्पाइडर्स आर वेरी डेंजरस। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी चीज़ से डर जाते हैं तो वो बोलते हैं, ओ वो एनिमल तो बहुत खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस। सो दीज आर द मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था कि एक एटीट्यूड बनता कैसे, कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहते हैं। तो मैंने फर्स्ट फैक्टर बताया था आपको एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो भी हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन होते हैं वो होता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो होता है, और दे में रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया होता है बचपन से। जैसे कि एक मैंने पहली वीडियोस में एक एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट आपको समझाया था, जब मैं कंडीशनिंग के बारे में बता रही थी कि उसको बचपन में वो वाइट फर वाली चीज़ों से डराने लग गए थे, तो उसका वहीं से एटीट्यूड डेवलप हो गया था एंड वो बहुत दिनों तक, लाइफ लॉन्ग तक उससे डरता रहा। तो एक एक्सपीरियंस, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उससे हमारा एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। ना हमारे सोशल नॉर्म्स क्या है ना, एक जो इंसान है डिफ़र करता है फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर सोसाइटी, एंड हर सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में 4 मैरिजेस करना भी मतलब ठीक माना जाता है, एंड कहीं पे मोनोगैमी प्ले करती है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। कई कई ट्राइब्स होती हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं। आपने देखा है वो बहुत तरह की ज्वेलरी, नोज़ल ज्वेलरी को या फिर नेक में जो ज्वेलरी पहनते हैं उनको साइन ऑफ ब्यूटी देखते हैं एंड मानते हैं, और हालांकि वो और सोसाइटीज़ में बहुत वियर्ड देखा जाता है। सो ये जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है, इसी से बनता है कि हमारी सोसाइटी में क्या नॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज़ द लर्निंग। तो लर्निंग कैसे हमारा एटीट्यूड बदल सकती है या चेंज कर सकती है, या कैसे वो हमें हैम्पर कर सकती है हमारे एटीट्यूड को। तो जैसे कि मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी क्लासिकल कंडीशनिंग पे वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरी लास्ट वीडियोस में जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग, बट हेयर आई विल शॉर्टली टेल यू कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग होती है और हमारा एटीट्यूड जो है उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि टीवी पे बहुत सारी एड्स दिखाई जाती हैं, बहुत अट्रैक्टिव, अपीलिंग एंड पॉजिटिव दिखाई जाती है। जैसे कि वो ड्यू की दिखाते हैं, माउंटेन ड्यू की, बोलते हैं कि चीता भी ड्यू पीता है, और लाइक डर के आगे जीत है, ऐसे ऐसे स्लोगन्स उनके आगे लगा दिए जाते हैं। तो यूथ बड़ा ही उसका एड्रेनलिन रश करने लगता है और उनको सेम फील करता है। लाइक कोको कोला की एक टैग लाइन थी, ठंडा मतलब कोको कोला, आमिर खान ऐसे ऐड दिया करते थे। तो इससे जो है क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है, बार बार आप एक यही सुनते हो, ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला। तो जब ये ऐड आई थी तो देखा गया था कि कोका कोला की जो सेल है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो गई थी, इतनी इंक्रीज़ हो गई थी और इन्होंने बहुत कमाया। तो ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है कि हाँ भाई कोको कोला मतलब बहुत अच्छी सी ड्रिंक है गर्मियों में एज ए ठंडा पीने के लिए। सो दिस मेक्स आवर एटीट्यूड, जो भी हम देखते हैं टीवी कमर्शियल में, फ़न या जो भी जो अट्रैक्टिव होती है, अपील होती है, ये क्या करती है, हमारे माइंड को कंडीशनिंग करती है। क्या करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग कर देती है। नेक्स्ट इज़ दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ना ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ना ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर एटीट्यूड। कैसे कि आप इमेजिन करिए एक यंग मैन है जो स्मोक करता है,
अब उससे स्मोकिंग छोड़ी नहीं जा रही है, बट क्या होता है कि एज सुन एज ही लाइट्स द सिगरेट और उसका धुआं छोड़ने लगता है, उसके आसपास के विसिनिटी के जो लोग होते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं। दे मेक फेसेस एंड बोलते हैं वो हो क्या इंसान है ये, स्मोक करता है। दे गिव द नेगेटिव फीडबैक। तो इवेंचुअली क्या होता है, उसको एक अनफेवरेबल ओपिनियन मिलता है, तो वो स्मोकिंग की हैबिट जो है छोड़ देता है। तो दिस इज़ काइंड ऑपरेट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दी थी, विच ऑल्सो मेक्स योर एटीट्यूड। तो उसका एटीट्यूड क्या डेवलप हो गया कि स्मोकिंग इज़ बैड। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जर्वेशन। फाइनली पीपल ऑल्सो लर्न एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग। ना ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिससे कि हम लर्न करते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे भी मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। बचपन से लेके हम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने पीयर्स को, फ्रेंड्स को ऑब्ज़र्व कर करके बहुत सारे एटीट्यूड डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को कॉल पे झूठ बोलते हुए कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो यू लर्न दिस थिंग फ्रॉम देयर कि झूठ बोलना भी सही है, झूठ बोल सकते हैं जब वो चीज़ हमारे फेवर में हो। तो दिस इज मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि झूठ बोलना सही है, बट बच्चे जो है ऐसी ऑब्जर्वेशन जब ऑब्ज़र्व करते हैं पेरेंट्स को, पीयर्स को, तो अपना एटीट्यूड डेवलप होता है एंड दिस मेक्स द एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द एटीट्यूड कंपोनेंट्स एंड द एटीट्यूड फॉर्मेशन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, एजुकेटिव हैं एंड वर्थफुल हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मोटिवेट करिए, बिकॉज आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन टू कंटिन्यू सच वीडियोस। थैंक यू।